Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Pragyanshi and today we will talk about the English strategy, how I scored 94 out of 100 in my English examination in 2019. Before we start this video, I would like to tell you there are several other videos on my channel जिसमें मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी बता रखी है और बाकी कुछ मोटिवेशन भी दे रखी है एग्जामिनेशन से रिलेटेड. आई हैव स्कोर्ड 100 on 100 इन इकोनॉमिक्स एंड मैंने पूरी इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है. आई होप दैट इज हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट चलो अब बात करते हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में. इंग्लिश का पेपर 24 फरवरी को है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दीजिए. सो हियर आई एम विद इंग्लिश स्ट्रैटेजी. तो इंग्लिश में क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग था, बुक्स भी हमारी नॉवेल भी चलती थी. आज के टाइम में पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी जो अटेम्प्ट करने की है वो बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए. और मेरी जो हर बार की स्ट्रैटेजी रहती है, आई हैव always scored 90 above and 95 plus in all the examinations that I gave. तो उसका रीज़न यही था क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है. पूरे साल कोई भी नहीं पढ़ता है, सब लास्ट मिनट पढ़ते हैं. अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इस पे बहुत मैटर करता है कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे. बहुत सारा आप पूरे साल पढ़ रहे हो बट आपने अटेम्प्ट अच्छे से नहीं किया तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं. ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. 24 को पेपर है, आज हिंदी का पेपर है 20th को. आपका हिंदी का पेपर हो जाए उसके बाद में आप लग जाओ इंग्लिश की प्रिपरेशन में. जिनका हिंदी का पेपर नहीं था, सीधा फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है, ऑल द बेस्ट. और आज हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप 90 अबव और 95 अबव आराम से स्कोर कर लेते हैं. एक्चुअली पेपर जो होता है उसको अटेम्प्ट करने की एक टेक्निक होती है, कैसे अटेम्प्ट टाइम लिमिट के अंदर किया जाता है. ठीक है, तो हमें 3 घंटे मिलते हैं, उसमें हमें उस घंटे को तीनों को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बना करके रखी है. आपका पूरा जो पेपर आएगा वो आपका 80 नंबर का आएगा. आपके 3 सेक्शंस होने वाले हैं. अब हम तीनों सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. आपका पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए जो कि 20 नंबर का होगा. आपका सेक्शन बी जो कि आपका 20 नंबर का होगा. सेक्शन सी जो कि आपका 40 नंबर का होगा. तो 20 20 40 40 80 80 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है. ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आपको याद रखना है एक फॉर्मूला जिसका नाम है FSWG. इसका मतलब फॉर्मेट, स्पेलिंग, राइटिंग, ग्रामर. FSWG फॉर्मेट, स्पेलिंग, राइटिंग, ग्रामर. ठीक है, इन चारों का आपको ध्यान रखना है. तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका चीज़ों का फॉर्मेट सही होना चाहिए. उसके बाद में आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग्स पे बहुत सारे मार्क्स कटते हैं. उसके बाद में आपकी राइटिंग बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी होनी चाहिए. बहुत अट्रैक्टिव नहीं बट क्लियर होनी चाहिए कि जो टीचर है आपका, जो चेकर है, उसको समझ में आ जाए. ठीक है, उसके बाद में आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए. ग्रामर में उतना ध्यान भले ही कोई ना दे बट स्पेलिंग और राइटिंग पे लोग बहुत ध्यान देते हैं. और फॉर्मेट सही है कि नहीं, ग्रामर तक लोग पहुंचते नहीं है. FSWG का ध्यान रखना है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी सेक्शन ए. सेक्शन ए आपका होता है रीडिंग सेक्शन. इसमें आपके 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 आपके अनसीन पैसेजेस आने वाले हैं. पहला पैसेज आपका 10 मार्क्स का होने वाला है. 700 से 750 की लिमिट का ये पूरा पैसेज होगा. ये आपका आएगा, जो भी आपका अनसीन पैसेज आएगा उनमें से आपके 10 नंबर के MCQs आएंगे. पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी मैं पूरी बताऊंगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है. मैं होती तो कैसे अटेम्प्ट करती या फिर मैंने कैसे किया था, क्योंकि पैटर्न बदल गया है तो अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी बदल जाएगी. ठीक है, तो पहले पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं. आपका सेकेंड क्वेश्चन जो आएगा वो अनसीन पैराग्राफ होगा जो कि केस बेस्ड होगा, जिसमें कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चंस आएंगे और वो आपके आएंगे 10 MCQs. इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, केवल 10 MCQs आएंगे 10 नंबर का. तो ये आपके हो गए फर्स्ट सेक्शन. आपका रीडिंग सेक्शन ए हो गया जो कि आपका 20 नंबर का था. अब आ जाते हैं सेक्शन बी में. सेक्शन बी सेक्शन है राइटिंग सेक्शन. इसमें आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे. टोटल 4 क्वेश्चन होंगे. क्या क्या क्वेश्चन होंगे? पहला क्वेश्चन होगा नोटिस. इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको नोटिस का एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको करना ही करना है. इसकी वर्ड लिमिट होगी लगभग 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स का मतलब लगभग 5 से 6 लाइन्स केवल. इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कितने वर्ड्स का कितनी लाइन्स लिखनी होती हैं. नोटिस हो गई आपकी 5 नंबर की. उसके बाद में आ जाता है इन्विटेशन या रिप्लाई. ये आपके 2 में से आपको एक करना है, या तो इन्विटेशन या रिप्लाई. ये भी आपका 5 नंबर का होगा. इसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होगी. उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है लेटर या
एप्लीकेशन। लेटर या एप्लीकेशन में भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है दोनों में से, और ये आपका होगा 5 नंबर का, लेकिन इसकी वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स होने वाली है, मतलब 14 से 15 लाइन्स के बीच में लगभग, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका आएगा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग का। इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, और इसकी भी 5 नंबर ये कैरी करता है। इसकी वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। आपका सेक्शन बी हो गया 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन, इसको उठा के अलग रख दो। थर्ड सेक्शन आपका, जो आप किताबें पढ़ोगे, दो फ्लेमिंगो और विस्टास, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। अब कैसे कैसे आते हैं देख लेते हैं। आपके जो पहली बात, इसको लिटरेचर सेक्शन कहते हैं। इसमें से आपके 7 क्वेश्चन होंगे। फ्लेमिंगो से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, विस्टास से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। अब 4 क्वेश्चन मतलब पूरा जो मैंने क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये मेजर क्वेश्चन की मैंने बात करी। पहला जो आपका क्वेश्चन होगा फ्लेमिंगो से, वो आएगा आपका सीन प्रोज, मतलब आपके जो पढ़े हुए चैप्टर्स हैं उनमें से प्रोज का कोई एक्सट्रैक्ट, कोई हिस्सा प्रोज का, स्टोरी का निकाल के दे देंगे। उनमें से आपके आएंगे एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन फ्लेमिंगो किताब से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपकी सीन पोएट्री आएगी, मतलब फ्लेमिंगो किताब से आपकी कोई पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। उसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक एक नंबर के, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं फ्लेमिंगो से तीसरा क्वेश्चन होगा आपका वो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो लगभग 40 से 50 वर्ड्स होनी चाहिए, मतलब लगभग 5 लाइन्स होनी चाहिए। और इसमें मार्क्स के ये आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा आपको, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे तो टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा फ्लेमिंगो से। लास्टली चौथा क्वेश्चन जो फ्लेमिंगो से आएगा वो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, जिसकी वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड्स, और ये आपको देगा 5 नंबर, ठीक है। तो 7 में से 4 क्वेश्चन हो गए फ्लेमिंगो से, 3 क्वेश्चन बचते हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे आपके विस्टास किताब से। विस्टास किताब में कोई भी पोएट्री नहीं है, वो सारी स्टोरीज हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा विस्टास से वो आएगा आपका प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब कोई कहानी का छोटा सा टुकड़ा दे देंगे, 2 देंगे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, और वो आपके आएंगे 4 नंबर के एक एक क्वेश्चन उनमें से, ठीक है। प्रोज दिया होगा कोई एक्सट्रैक्ट, उसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो एक एक नंबर के होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट विस्टास से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, उनमें से आपको 2 करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर देगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपको 4 नंबर देंगे। इसकी वर्ड लिमिट 40 से 50 वर्ड्स होगी, मतलब 4 से 5 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि आपका विस्टास किताब से आएगा, और वो होगा आपका 5 नंबर का। 120 to 150 वर्ड लिमिट है, मतलब लगभग 12 से 15 लाइंस के बीच में। ये आपका हो गया पेपर पैटर्न। सेक्शन ए 20 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 40 नंबर का है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसकी स्ट्रैटेजी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं होती तो मैं कैसे अटेम्प्ट करती, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, कम पढ़कर भी ज्यादा नंबर लाने की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से नंबर ज्यादा नहीं आते हैं। ये आप लिख के ले लो, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत इंफॉर्मेशन हो जाती है, आपके पास नॉलेज भले ज्यादा हो, नंबर ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले आंसर शीट मिलते ही, जैसे ही आंसर शीट मिले 5 मिनट आप उसको भरने में वो सब लगा दो, जितना आप फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसके बाद में पीछे डालो RW रफ वर्क के लिए। सबसे पहले आप पीछे की शीट को रिजर्व कर दो, ताकि जो याद करने की चीजें हैं वो आप वहां पे नोट करते जाओ, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा जो मैंने फॉर्मूला बताया है FSWG, फॉर्मेट, स्पेलिंग, राइटिंग, ग्रामर का ध्यान रखना है। फॉर्मेट सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और फिर ग्रामर सही होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट आप पूरे पेपर को देखो, पूरे पेपर को गो थ्रू करो कि इसमें क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन है, ताकि ऐसा ना हो बाद में आप कुछ पीछे का देखना भूल जाओ। ये बहुत बार मैं कर चुकी हूँ, मैं पीछे के क्वेश्चंस देखना अब कभी कभी भूल जाती थी, या कितने करने हैं ये नहीं देखती थी, सारे क्वेश्चंस भी कर देती थी। एक बार फटाफट देखो, पेंसिल से हाईलाइट कर लो, 5 आउट ऑफ 6 दिया है, 3 आउट ऑफ 4 दिया है, 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन दिया है, ये करने ये नहीं करने, ये सारी चीजें आप हाईलाइट अंडरलाइन कर लो उन 5 मिनट में। अब आते हैं, सबसे पहले है अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी। सबसे पहले आपको करना है सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए आपका रीडिंग है, सबसे पहले आप उसे अटेम्प्ट करोगे। इसको आप दोगे 20 मिनट, ठीक है। टाइम भी मैं बता देती हूँ, 20 मिनट दो आप सेक्शन ए को। सेक्शन बी फिर अटेम्प्ट करना है, सीधे सेक्शन सी पे मत जाना। सेक्शन बी आपका राइटिंग है, इसको आप दो लगभग
आप 1 घंटा इस सेक्शन को दो। 1 घंटे में आपके 4 क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन के, हो जाएंगे। उसके बाद में सेक्शन सी है, जो आपकी पढ़ी हुई किताबें हैं, उनमें से आपके 7 क्वेश्चन है जिनके अंदर भी क्वेश्चन हैं काफी, फ्लेमिंगो और विस्टास से, उसको आप दो लगभग 1.5 घंटा। इतना टाइम दोगे, आपके 10 मिनट बाकी होंगे, उनमें आप उसको रिवाइज करो, आपके 3 घंटे कंप्लीट यूटिलाइज हो जाएंगे। मैं होती तो मैं बिल्कुल सेम तरीके से करती। मैंने हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एक स्ट्रैटेजी बना करके दिए हैं कि कितना कितना टाइम मुझे कितने को देना है। घड़ी पहन के जरूर जाइए, बिना घड़ी के नहीं जाना है, ठीक है। घड़ी एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल पहन के जाइए। नेक्स्ट है ध्यान देना वर्ड लिमिट का। ये आप लिख लो अपनी किताब में, अपने पास में एक छोटी सी डायरी में, वर्ड लिमिट का मतलब कितने वर्ड्स में कितनी लाइंस लिखनी होती। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख के चले आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो पूछा गया है 40 से 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको 5 लाइंस लिखनी है बस। एक लाइन में लगभग 10 वर्ड्स होते हैं, बहुत ज्यादा दूर मत लिखना, लेकिन 5 लाइन से ऊपर नहीं लिखनी है 40 से 50 वर्ड्स के क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा आता है 50 वर्ड का क्वेश्चन है तो 5 से 6 लाइंस, दैट्स इट। 5.5 लिख दो चलेगा, 5 से नीचे नहीं, 5 से ऊपर 6 कर सकते हो, 6 से ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखती। उसके बाद में 120 to 150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है, उनमें आपको 3-4 पन्ने नहीं भरने हैं, उनमें आपको 12 से 15, 14 लेकर के चलो, 14 लाइंस भरनी है। 14 लाइंस हो जाए मतलब आंसर आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो ज्यादा आपको लाइंस भरने, ज्यादा पन्ने भरने की कोशिश मत करिए। फिर उसके बाद में आ जाते हैं सेक्शन ए का मास्टर प्लान क्या है। 20 मिनट आपको देने हैं सेक्शन ए को। कैसे करना है मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ। 10 मार्क्स का एक पैसेज होने वाला है, 10 मार्क्स का एक पैसेज होने वाला है, दोनों में 10-10 क्वेश्चन होने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप के, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है। सबसे पहला, डोंट रीड पैसेज फर्स्ट, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, देखो उनमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, पेंसिल उठा लो, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो, कुछ कुछ तो कीवर्ड्स होंगे। उसके बाद में जैसे मैंने लिखा है, टेक अ पेंसिल, मार्क कीवर्ड सेम इन द क्वेश्चन एंड इन द पैसेज। मान लो दिया है मुंबई या फिर कुछ भी दिया, मैं ऐसे एग्जाम्पल क्या ही दे दूं आपको, तो वो आप क्वेश्चन में मार्क कर लो और फिर पैसेज में जाकर के मार्क करो, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपने पैसेज पहले पढ़ लिया। पहले क्वेश्चंस पढ़ो। उसके थर्ड में आता है, रीड क्वेश्चंस ऑर्डर वाइज एंड मार्क आंसर्स इन पैसेज बाय पेंसिल। ऑर्डर वाइज पढ़ो, पहला दूसरा, ये नहीं तीसरा दिख गया तो तीसरे का कर लिया, लाइन वाइज पढ़ो ताकि 10 के 10 क्वेश्चन आपके हो जाएं, ठीक है। उसके बाद में आपने पूरा पढ़ा, उसके बाद में मार्क कर लिया जाकर के, फिर आपने उसको सॉल्व कर लिया, 10 के 10 आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। 10 मिनट आपको एक पैसेज को देना है। टाइम देखते जाओ, 10 मिनट से ऊपर नहीं देना है, क्योंकि पैसेज का आंसर ढूंढते ढूंढते लोग घंटे लगा देते हैं, वो आंसर उनको मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान देना है कि क्या नहीं करना है, 10 मिनट से ज्यादा एक पैसेज को नहीं देना। दूसरे पैसेज पे आ जाओ, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले पे, जो केस बेस्ड है, उसमें भी सेम स्ट्रैटेजी करनी है। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, पहले पैसेज और क्वेश्चन बाद में नहीं। फिर देखो उस वाले जो मैच कर रहे हैं उनको मैच कराओ, जो हाईलाइट कर लो पेंसिल से, और उसके बाद में आंसर्स अपने आप समझ समझ के, जो भी 10 मिनट में जितना समझ पाओ उसके हिसाब से टिक कर दो। अब ये समझना कैसे, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, इसीलिए वो अनसीन है। पहले से कुछ होता तो मैं आपकी हेल्प कर पाती, इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई, रीड क्वेश्चन फर्स्ट एंड पैसेज बाद में। सेक्शन ए आपका 20 मिनट में हो जाना चाहिए, 20 मिनट होते ही खत्म कर दो, भले हुआ हो ना हुआ हो, उसको बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत टाइम ले लेगा। सेक्शन बी पे आते हैं, जो कि है आपका राइटिंग वाला। राइटिंग सेक्शन में कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको आपको देना है 1 घंटा। 1 घंटे में आपके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। सबसे पहले आती है नोटिस, नोटिस का फॉर्मेट। अब क्या करना है, आपको 2 चीजें करनी है। एक आपको करना है कि आपको वर्ड लिमिट का मतलब लिख लेना है, कितने लिमिट में कितनी लाइंस, ये आप अभी लिख लो एक डायरी में। और आप ये लिख लो कि फॉर्मेट सबका क्या है। नोटिस का फॉर्मेट एक जगह छोटा सा बना लो कि ये फॉर्मेट होता है। नोटिस आपकी 5 नंबर की आएगी, जो कि 50 वर्ड्स की है। नोटिस का फॉर्मेट याद कर लो, जो भी आया उसमें से 50 वर्ड से ऊपर मत लिखो, मतलब 5 लाइन से ऊपर की नोटिस नहीं लिखनी है, ठीक है। उसको ज्यादा बढ़ाओ मत, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए, बाकी कोई कुछ ध्यान नहीं देता है। आपका हो गया, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आपका आता है कि इनविटेशन और रिप्लाई आता है। इनविटेशन और रिप्लाई में से
अब एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैं करती हूँ। मैं सारी चीजें प्रिपेयर नहीं करती हूँ राइटिंग सेक्शन में से, मैं एक चीज प्रिपेयर करती हूँ। इन्विटेशन या रिप्लाई में से मैं रिप्लाई देखूंगी नहीं कि क्या है, एक चीज करूंगी, या तो इन्विटेशन का फॉर्मेट याद कर लूंगी या तो रिप्लाई का फॉर्मेट याद कर लूंगी। दोनों नहीं याद करती हूँ वरना बहुत कुछ हो जाएगा याद करने के लिए। एक याद करो, इन्विटेशन या रिप्लाई में से एक, आर्टिकल या रिपोर्ट में से एक, लेटर या एप्लीकेशन में से एक का फॉर्मेट। इसलिए आपको केवल 4 फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे, नोटिस, लेटर, आर्टिकल और इन्विटेशन, या फिर नोटिस, रिपोर्ट, एप्लीकेशन या क्या बचा, रिप्लाई। ठीक है, तो ये आपको ऑल्टरनेटिवली आप देख लो कि आप कौन सी 4 चीजों का फॉर्मेट याद कर सकते हो, दूसरी चीज छोड़ दो। तो आपको डिसाइड करना नहीं पड़ेगा वहां जाके कि इसमें से क्या अटेम्प्ट करूं, क्योंकि आपको आता ही एक ही है। मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं एक ही याद करके जाती हूँ, एक का फॉर्मेट, अगर मुझे पता है कि चॉइस आने वाली है। ठीक है, नोटिस का आपका हो गया। इन्विटेशन या रिप्लाई में आपको दोनों के क्वेश्चन आएंगे, एक अटेम्प्ट करना, एक ही का फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट अच्छे से। फिर FSWG फॉर्मेट तो मैंने आपको बताया है जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका लेटर या एप्लीकेशन में से। लेटर या एप्लीकेशन में से भी एक का फॉर्मेट याद करके जाओ, छोटा सा बना लो कहीं पे ताकि उसको रिवाइज करते जाओ आराम से, फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर का आएगा, इसकी भी वर्ड लिमिट आपकी 50 वर्ड्स है, 5 लाइन्स 6 लाइन्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट सही होना चाहिए। दोनों में से एक करो, दोनों करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का ये हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं आपका आर्टिकल या रिपोर्ट में से। आर्टिकल या रिपोर्ट में से भी एक का फॉर्मेट याद करके जाओ और वही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ताकि सोचने का वहां पे सिस्टम ही ना रह जाए। एक क्वेश्चन किया आपने, 120 से 150 वर्ड्स की लिमिट है, और लेटर या एप्लीकेशन की भी 12 से 120 से 150 वर्ड्स की लिमिट है। 120 से 150 वर्ड्स में आपको 12 से 15 लाइन, 14 लाइन मान के चलो आपको लिखनी है, इससे ऊपर नहीं लिखना, ज्यादा पेज भरने की कोशिश मत करना। ये हो गया आपका 1 घंटे में आपका सेक्शन बी हो जाना चाहिए। जैसे 1 घंटा हो जाए खत्म कर दो, भले ही रह गया हो छोड़ दो पेज वहां पे और आ जाओ अपने सेक्शन सी पे, क्योंकि वो लंबा सेक्शन है, उसमें आपको लगभग 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि डिस्कस मैं कर रही हूँ पूरा डिटेल में कैसे मैं अटेम्प्ट करती। पेपर बहुत क्लोज आ गया है तो आपको अटेम्प्ट करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आ जाते हैं सेक्शन सी कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले सेक्शन सी में आपको 1.5 घंटा देना है। पहले फ्लेमिंगो के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। फ्लेमिंगो के 4 मेजर क्वेश्चन है, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले फ्लेमिंगो में स्टार्ट करना है आपको प्रोज एक्सट्रैक्ट से। प्रोज एक्सट्रैक्ट मतलब जो मैंने पहले बताया, उसमें आपके आएंगे 1-1 नंबर के 6 क्वेश्चन, वो खत्म करो। उसके बाद में आ जाओ पोएट्री एक्सट्रैक्ट में, वो आएंगे आपके 1-1 नंबर के 6 क्वेश्चन, वो खत्म करो। उसके बाद में आएंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि आपको 6 में से 5 करने हैं, जिसकी वर्ड लिमिट 40 से 50 वर्ड्स है, मतलब 5 लाइन्स है। 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 5 जा 25 लाइन्स। अब इतना कुछ ज्यादा डिटेल हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। 2 नंबर मतलब 5 लाइन्स का आपको केवल लिखना है, उससे ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपके शॉर्ट आंसर्स हो गए, 6 में से 5 करने हैं। उसके बाद में आपका एक लॉन्ग आंसर है जो कि आपको 120 to 150 वर्ड्स लिखना है, जो कि आपकी 14 से 15 लाइन्स होनी चाहिए। दैट्स इट, उससे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके चारों क्वेश्चन फ्लेमिंगो के हो गए। अब आ जाते हैं विस्टास पे। विस्टास में आपका पहले आएगा एक प्रोज एक्सट्रैक्ट आपको करना है, जो कि आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 नंबर के, वो प्रोज एक्सट्रैक्ट आपका हो गया। उसके बाद में आपको करना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपको 3 में से 2 करने हैं, और ये आपको कैरी करेगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब टोटल 4 नंबर का हो जाएगा। ये शॉर्ट आंसर आपका हो जाए। लास्ट में आपको करना है लॉन्ग आंसर आपका जो विस्टास से है। ठीक है, यह आपका होगा 5 नंबर का, 120 से 150 वर्ड्स, मतलब 12 से 15 लाइंस। स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनो, जो मैंने बताया है वैसे अटेम्प्ट करो, पूरा आपका पेपर टाइम में खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही अटेम्प्ट करो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसे मैंने बताया फ्लेमिंगो को पहले करो सेक्शन सी में, विस्टास को बाद में करो। ऑर्डर नोट कर लो मेरा, जैसे जैसे मैंने बोला, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो कि मैंने पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। लास्टली एक डायरी उठाओ, वहां पे वर्ड लिमिट में कितना लिखना होता है ये लिख लो, और उसके बाद में ये लिख लो फॉर्मेट याद रखना है आपको 4 चीजों का केवल। उसके अलावा चूज कर लो, नोटिस तो कंपलसरी है, इन्विटेशन रिप्लाई में से 1 का, लेटर एप्लीकेशन में से 1 का, और रिपोर्ट आर्टिकल में से 1 का। बाकी सारा झंझट करना ही नहीं है। आपका 10 मिनट बाकी रह जाएगा। आपका 20 मिनट लिया सेक्शन ए ने, आपका 1 घंटा लिया सेक्शन बी ने, आपका 1.5 घंटा लिया सेक्शन सी ने, आपके पास 10 मिनट बाकी हैं।
राइटिंग अच्छी लिखना और बाद में एक बार रिविजिट कर लेना, ठीक है। पूरा पेपर आप चेक कर लो, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। लास्ट में आपको रफ वर्क मैंने दिया था, रफ वर्क में क्या क्या करना है, कुछ एकदम से आपको याद आया वो आप पीछे नोट कर लो, आपको अनसीन कॉम्प्रहेंशन में से कुछ याद आया कुछ पीछे। रफ वर्क के लिए हमेशा पीछे की शीट निकाल लो, उसको ये मत सोचो कि गंदा लगेगा, वो रफ वर्क के लिए ऊपर डाल दो RW, उसमें आप सारा रफ वर्क करो, कट्टम पिट्टी जो भी करनी है, लेकिन बाकी कॉपी को अच्छे से सुसज्जित करके ले जाओ, वरना टीचर के ऊपर बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। पेन्स कौन से नहीं यूज करने, एक क्वेश्चन मुझे आया था कौन से पेन यूज करने हैं। पेन आपको यूज करना है 3 रुपए का जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो आप यूज करो, वो उससे अच्छा कोई पेन नहीं होता। प्लस ब्लैक जेल पेन आप पॉइंटर्स के लिए यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी रंग बिरंगे पेन्स मत यूज करो, स्केल का यूज ज्यादा मत करो, जहां पे भी नीट एंड क्लीन दिखाना है वहां पे आप स्केल का यूज करो, बाकी आपको स्केल का यूज करने की आवश्यकता नहीं है मार्जिन के अलावा, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ पे खत्म होता है बहुत सारे लोग वहां पे स्केल से लाइन वाइन बनाते हैं, स्पेस छोड़ दो, इतना टाइम वेस्ट मत करो, इतना टाइम होता ही नहीं है आप उसको सजाने रंगाने बनाने का। टीचर्स नीट एंड क्लीननेस पे ध्यान देते हैं, राइटिंग अच्छी लिखो, FSWG फॉर्मूला याद रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही मास्टर प्लान स्ट्रैटेजी, अगर मैं अपना एग्जाम देती, मैंने 94 स्कोर किए थे, तो वो ऐसी ही स्ट्रैटेजीज मैं अपने एग्जाम के लिए बनाती हूँ, ताकि ये ध्यान रहे कि क्या चीज मेरी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ज्यादा पढ़ के जाने से कुछ नहीं होता है, करेक्ट पढ़ के जाने से, करेक्ट स्ट्रैटेजी से और करेक्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी से ही नंबर आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आप लोगों को हेल्प मिली होगी। आप लोग बहुत बोल रहे थे कि इंग्लिश की एक वीडियो लेके आओ, और हियर इज द वीडियो। अच्छे से एग्जामिनेशन देना, 4 के आना, और बहुत अच्छा पेपर होगा। जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे अटेम्प्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कैन लाइक टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड जिनको बहुत जरूरत है इस वीडियो की। बाय बाय, टेक केयर।